अगर आप बैंक से 1 लाख रुपया लोन लिए हुए हो, ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख रुपया लोन लिया आपने और बैंक ने बोला कि 2174 रुपया 24 पैसा आपको पर मंथ जमा करना है और इसका इंटरेस्ट 11% होगा। तो आप कितने महीने तक ये 2174 रुपया 24 पैसा जमा करोगे कि आपका 1 लाख रुपये का लोन सध जाए? अगर आपको वो टाइम निकालना हो तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं एक्सेल में, जिस फंक्शन का नाम है NPER, एन पर। आइए देखते हैं वीडियो में आगे कि इसको यूज कैसे करेंगे और इसका कंप्लीट थ्योरी हम लोग समझते हैं, थ्योरी प्लस लैब दोनों देखते हैं। एन पर यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स के नाम से एक फंक्शन आता है। इसका काम क्या होता है? तो नंबर ऑफ पीरियड फंक्शन का उपयोग कर यह पता लगाते हैं कि हम हर महीने एक जो EMI जमा कर रहे हैं वो EMI एक ब्याज के साथ कितने दिनों में पूरा होगी। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आप बैंक से 1 लाख रुपया लोन लिए हैं, ठीक? लोन का अमाउंट ये हो गया। बैंक ने बोला है कि आपकी ये आपका लोन अमाउंट है, ये चीज आपने लिया है और बैंक बोला है कि आपकी जो EMI आएगी वो 2174 रुपया 24 पैसा आएगा। इतना आपको पता है। अब इसमें आपको इंटरेस्ट बता दिया गया है कि इंटरेस्ट है 11%। तो आप ये 2174 रुपया 24 पैसा जो EMI आपको पहले से पता है, तो ये कितना दिनों तक आप पेड करोगे कि आपका लोन क्लियर हो जाएगा 11% इंटरेस्ट के साथ? वही नंबर ऑफ पेमेंट आपको ढूंढना है कि ये 2174 रुपया 24 पैसा हम हर महीने देंगे तो कितने साल, कितने महीने, कितने दिनों तक देना है कि ये पैसा हमारा लोन वाला सध जाए। चलिए इसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। सिंटेक्स इसका कहता है कि आपको देना है इक्वल टू NPER, एन पर ब्रैकेट स्टार्ट, और सबसे पहले आपका होगा रेट, वही इंटरेस्ट रेट, कॉमा आपका होगा PMT वैल्यू पर मंथ टर्म, कॉमा और फिर होगा PV जो पेमेंट आपने लिया है वो, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब एक सवाल मैं आपको बोलता हूं। सवाल ये है कि मान लीजिए कि आपने लोन कितना लिया? 1 लाख रुपया। यहाँ पे स्क्रीन पे पहले ही मैंने लिख रखा है 1 लाख रुपया आपने लोन लिया। इसका इंटरेस्ट क्या है? 11%। आपको देना कैसे? हर महीने देना है। कितना? 2174 रुपया। तो ये कितने दिनों में सधेगा? चलो हम इसको सेट करते हैं। इक्वल टू NPER ब्रैकेट स्टेट, सबसे पहले रेट क्या है? 11%। यहाँ पर दिख रहा है ना 11%, तो हम दे दिए यहाँ पर 11% डिवाइडेड बाई 12 क्यों दिया? क्योंकि हमको जमा करना है वहां तक, कॉमा PMT, इसमें एन पर वगैरह नहीं है, इसमें डायरेक्ट PMT है, यानी कि आपका EMI कितना गिर रहा है आपका? 2174 रुपया 24 पैसे। याद रखिएगा कि फाइनेंशियल फंक्शन में जब भी अमाउंट डालिएगा उसको माइनस में डालिएगा। तो हम कितना दे रहे हैं? -2174 रुपया 24 पैसा, कॉमा इसके बाद PV आपका लोन अमाउंट। लोन कितना था? तो लोन है हमारा 1 लाख, ब्रैकेट बंद, इंटर। जैसे इंटर प्रेस किए ये कंप्लीट हमको रिजल्ट दे देगा कि आपका ये जो सधेगा ये लगभग 5 साल में सधेगा। तो 5 साल में बता रहा है, यानी कि टोटली नंबर ऑफ पेमेंट आपको कितना देना है? 60, 2174 रुपया 24 पैसे का। ये क्लियर? देखते हैं यहाँ एक्सेल में लोन अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ? 1 लाख। इंटरेस्ट कितना है? 11%। EMI कितना है? 2174 रुपया 24 पैसा। अब हमको निकालना है कि इस EMI को हम अगर पेड कर रहे हैं तो कितना टाइम, कितना मंथ हमको लग जाएगा ये टोटली पेड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देंगे इक्वल टू NPER ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए। अब इसका सिंटेक्स है कि सबसे पहले हम रेट देंगे, तो इंटरेस्ट रेट है हमारा 11%, और हम पेमेंट कर रहे हैं मंथली, तो इसको मंथली में डिवाइड कर देंगे, कॉमा इसके बाद हम अपना EMI डालेंगे जो कि PMT नीचे लिखा हुआ है, तो -2174 रुपया 24 पैसा। आपका कोई भी EMI हो सकता है, वो आप दे दीजिएगा।
कॉमा, इसके बाद आप लोन अमाउंट डालेंगे। लोन अमाउंट को माइनस में नहीं देना है। यहाँ पर हम टाइप कर दिया अपना 1 लाख कॉमा। अब ये डिसाइड करेंगे कि इसको स्टार्टिंग में दे रहे हैं या एंडिंग में दे रहे हैं। अगर मंथ के एंडिंग में दे रहे हैं तो 0 यहाँ लगाएंगे, और अगर मंथ के स्टार्टिंग में दे रहे हैं तो यहाँ 1 लगाएंगे, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो यहाँ पे बता दिया कि आपको 60 महीने लग जाएंगे इस पेमेंट को सधाने में। या फिर यहाँ पर हम गए और F2 से एडिट करने के बाद लास्ट में हम 0 देते हैं, फिर इंटर करते हैं, तो इसमें भी लगभग 60 महीने का ही टाइम बता रहा है कि अगर आपने 1 लाख रुपया लोन लिया है, 2174 रुपये 24 पैसा EMI है, तो 11% के इंटरेस्ट के साथ आपको कितना टाइम लग जाएगा? 60 महीने।